क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव का नाम सुना है जहां वक्त रुक जाता हो, जहां लोग सांस लेना भूल जाएं, जहां जाने वाला वापस ना आ सके? जब मैंने पहली बार भूलियापुर का नाम सुना तो बस एक और देहाती अफवाह समझी। एक ऐसा गांव जिसका जिक्र लोग दबे दबे लफ्जों में करते थे। कुछ कहते वहां मत जाना, कुछ सरगोशी में कहते वो जगह मनहूस है, और कुछ तो सिर्फ इतना कहते वहां वक्त रुक जाता है। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं, पर असरार जगहों और उन कई कहानियों का पीछा करना मेरा शौक भी है और मेरा काम भी। शायद इसीलिए जब मुझे वो लफाफा मिला, जर्द बोसीदा और बेनाम, तो मेरे हाथों में कपकपी दौड़ गई। लफाफा खोला तो अंदर एक पुरानी कटी फटी पर्ची थी जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो भूलियापुर आ जाओ रात के वक्त। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ता और वो सफर। हम देवगढ़ से निकले। मेरे साथ था सूरब, मेरा कैमरामैन, जो हमेशा मेरी दीवानगी पर मुस्कुरा देता था। लेकिन इस दिन वो बिल्कुल खामोश था। रास्ता कच्चा था, जीप धच के खाती हुई आगे बढ़ रही थी। बाएं तरफ गहरा जंगल, दाएं तरफ सन्नाटा, सिर्फ गाड़ी की लाइट्स और हमारा बढ़ता हुआ खौफ। 5 घंटों बाद जीपीएस की आवाज गूंजी, आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सामने एक बुसीदा तख्ती जिस पर लिखा था, भूलियापुर गांव में खुशामदीद। सन्नाटा जो चीखने लगा था। गांव में कदम रखते ही जैसे हवा का रुख बदल गया। एक सर्द झोंका चेहरे से टकराया और लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर से छू लिया हो। दरो दीवार वीरान, खिड़कियां टूटी हुई और खामोशी ऐसी कि सांस की आवाज भी चीख जैसी लगे। सूरब ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं, सिर्फ धुंध और पसे मंजर में अजीब सी सरगोशियां। हम एक पुराने कुएं तक पहुंचे। मकामी लोगों का कहना था कि रात को यहां से किसी के रोने की आवाज आती है। और जैसे ही हम कुएं के करीब पहुंचे, अचानक हवा में ठंडक भर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे गिर्द मौजूद ऑक्सीजन छीन ली हो। क्या आपने कभी सुना है कि कोई गांव अपने ही लोगों को निगल जाए? इस जगह कुछ था, कुछ ऐसा जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सौरभ ने घबराते हुए कहा, यहां कुछ अजीब सा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन मेरे कदम आगे बढ़ चुके थे। एक पुराना स्कूल दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला हुआ, जैसे कोई हमें अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। हम हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुए। ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था। वो अल्फाज इंसानी तहरीर नहीं लगते थे। हम यही हैं। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा, कैमरे की लाइट और फिर सूरब की चीख। दीवार पर बच्चों के छोटे हाथों के निशानात, खून से भरे, जैसे वो अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। और फिर वो आई। हम दौड़ते हुए बाहर निकले। अब गांव पहले से भी ज्यादा खामोश था, जैसे कोई सांस रोककर हमें देख रहा हो। पीछे से एक सिसकी, एक औरत की मध्यम दर्द भरी आवाज, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को किसी ने कुएं में फेंक दिया। हमने मुड़कर देखा। एक साए जैसी औरत, बाल बिखरे हुए, चेहरा छुपा हुआ, लेकिन इसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। वो आहिस्ता से बोली, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा? फिर बगैर किसी आवाज के वो साया हुआ में तहलील हो गया। सच जो कुएं में दफन था। मैंने सूरब का हाथ पकड़ा। हमें जाना होगा, लेकिन पहले कुआं देखना है। हम दोबारा कुएं की तरफ बढ़े। इस बार वहां एक लकड़ी की तख्ती पड़ी थी जिस पर खून से लिखा था, मत देखो, वही देखोगे जो हमने देखा। मैंने नीचे झांका और जो देखा वो मेरी रूह में पेवस्त हो गया। कुएं के अंदर लाशें थीं, मर्द, औरतें और सबसे ज्यादा बच्चे। हमें एक मिट्टी का घर नजर आया जहां रोशनी जल रही थी। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चूल्हे के पास, जैसे हमारा इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें सफेद थीं। शायद वो अंधी थी, लेकिन उसकी आवाज में जहर था। तुम शहर से आए हो ना? उसने कहा।
یہ سب تمہارے لیے نیا ہوگا، پر ہم یہاں روز مرتے ہیں، روز جلتے ہیں۔ میں نے پوچھا کب سے؟ وہ ہنسنے لگی، ایک ایسی ہنسی جس میں اذیت چھپی تھی۔ پچھلے 50 سال سے، جب ٹھاکر ہری رام سنگھ نے خزانے کے لالچ میں گاؤں کے بچوں کو قربانی کے طور پر چڑھا دیا تھا، سب ختم ہو گیا اور ہم رہ گئے صرف بد دعا بن کر۔ اب تم بھی وہی ہو۔ سوربھ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا ابھی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ بوڑھی عورت اب ہمیں گھور رہی تھی، اس کا چہرہ بدل چکا تھا، جلی ہوئی کھال، اندر سے جلتا ہوا گوشت، اور آنکھیں جو دیکھتی نہیں تھیں بلکہ بھنبھورتی تھیں۔ اب تم بھی ان میں شامل ہو چکے ہو۔ بھاگنے کی آخری کوشش، ہم جیسے تیسے باہر نکلے، مگر گاؤں اب دھند میں گم ہو چکا تھا۔ ہر طرف قبریں اور ہر قبر سے جیسے سرگوشی آ رہی تھی۔ تم بھی یہیں رہو گے؟ ہم چیختے ہوئے دوڑتے گئے اور جانے کیسے سوربھ کو گھسیٹتے ہوئے میں مین سڑک تک لایا۔ وہ بول نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں خالی تھی اور زبان جیسے کسی نے کھینچ لی ہو۔ کچھ زمینیں انسانوں کے لیے نہیں ہوتی بھولیا پور، وہ گاؤں نہیں، وہ ایک قبرستان ہے، ایک بد دعا، ایک عذاب، جہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ آج بھی جب میں رات کو آنکھ بند کرتا ہوں تو وہ کنوا، وہ عورت، وہ بچے میرے خوابوں میں آتے ہیں، اور سوربھ وہ آج بھی پاگل خانے میں ہے، بس ایک ہی جملہ دہراتا ہے، ہم یہیں ہیں۔